क्यों चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? क्यों चाइना इंडिया को उकसा रहा है? क्या चाइना इंडिया के साथ लड़ाई चाहता है? ये पहली बार नहीं है जब इंडिया और चाइना की मिलिट्रीज आमने सामने हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है, आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिकल्प कौशिक आज आपको चाइना की कुछ चाल और उसकी सच्चाई के बारे में बताऊंगा। मैं आपको वो कोई कॉमन न्यूज नहीं बताऊंगा जो आप अपने न्यूज चैनल्स और आपके न्यूज फीड में देखते हैं। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बता रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। चाइना का अपने ज्यादातर पड़ोसी देशों के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे कि साउथ चाइना सी में ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम, और ईस्ट चाइना सी में जापान और साउथ कोरिया के साथ। अब ऐसा भी नहीं है कि चाइना ने कभी कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व नहीं किया हो। रशिया और पाकिस्तान के साथ चाइना ने टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व भी किए हैं। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। इसीलिए चाइना रशिया और पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाता जा रहा है। पर सवाल ये उठता है कि चाइना की आर्मी इंडियन के आर्मी के जवानों पर क्यों हमला कर रही है? क्या चाइना सही में इंडिया के साथ लड़ाई चाहता है? तो आइए जानते हैं कुछ कारणों को। पहला, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है जहां लोगों को ज्यादा आजादी नहीं है। जब भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को वहां के लोगों के आंदोलन करने का खतरा लगता है तो वो पास के देशों से दुश्मनी मोल लेते हैं, जिससे कि चाइना के लोगों में देशभक्ति जागे और वो चाइना की गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट भी करें। दूसरा, चाइना अपनी टेरिटरी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। वो बता रहा है कि वो एक वर्ल्ड की सुपर पावर है जिससे टक्कर लेने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। इसीलिए चाइना इंडिया को चेक कर रहा है कि इंडिया कब तक रेजिस्ट नहीं करता है, और करता है तो कैसे और कितना। तीसरा कारण, चाइना इंडिया से चिढ़ चुका है क्योंकि इंडिया ने यूएस के साथ मिलकर चाइना में कोरोना वायरस की इंक्वायरी का सपोर्ट किया है, और इंडिया ने ताइवान का WHO में ऑब्जर्वर स्टेटस का भी सपोर्ट किया है। इसका यह मतलब होता है कि इंडिया ताइवान को एक अलग देश के रूप में मानता है, जबकि चाइना ताइवान को अपना ही एक पार्ट मानता है। चौथा, पैंगोंग लेक और गलवान वैली में हुए हमलों का एक और कारण भी हो सकता है। पहले इंडियन आर्मी लद्दाख में ज्यादा नहीं रहती थी। इसका फायदा उठाते हुए चाइनीज आर्मी LAC क्रॉस करती रहती थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी लद्दाख में ज्यादा बढ़ा दी, जिससे पेट्रोलिंग भी ज्यादा बढ़ गई और अपने एस्टेब्लिशमेंट्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए जो चाइना को अच्छे नहीं लगे, तो इससे झगड़ा भी शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये बात तो पक्की है, चाइना अपनी हरकतों से आगे भी बाज नहीं आएगा, और वो ये भी चाहेगा कि वो इंडिया की टेरिटरी धीरे धीरे हड़पता रहे। मैं अब आपको चाइना की ऐसी थ्योरी के बारे में बताऊंगा जो वो इंडिया पर शिकंजा कसने के लिए तैयार कर रहा है। इस थ्योरी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानते हैं, जिसमें चाइना इंडिया के चारों तरफ अपने मिलिट्री और नेवल बेसिस बना रहा है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि चाइना ने अब तक कहां कहां अपने बेसिस बना लिए हैं। मालदीव्स, बांग्लादेश का चिट्टागांग पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, ओमान का सलाला, जिबूती, केन्या इत्यादि। चाइना की गवर्नमेंट और उसकी पब्लिक बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं दुनिया से टक्कर लेने की, और यही वजह है कि आज चाइना की इकोनॉमी नॉमिनल GDP रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है, और अगर यही रेट रहा तो जल्द ही चाइना US को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर होगी। US की GDP $22 ट्रिलियन है, चाइना की $14 ट्रिलियन, और वहीं इंडिया की महज $3 ट्रिलियन। और हम सोचते हैं इंडिया इज बिकमिंग ए वर्ल्ड पावर। अब मैं आपको इंडिया और चाइना के बिजनेस के बारे में बताऊंगा। 2019 में चाइना ने इंडिया को $75 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज बेचे। वहीं चाइना ने इंडिया से महज $18 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे। मतलब 2019 में हमने चाइना को अपने $57 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा दे दिए। अब दोस्तों, हम आर्मी में तो नहीं, लेकिन इंडिया को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ये आपको सोचना है, और आप जानते भी हैं, लेकिन हम कुछ रुपए बचाने के लालच में इसे इग्नोर कर देते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन,
जब भी कोई जवान शहीद होता है तो आप दुखी या गुस्सा ना हो, क्योंकि आप ही के तो पैसों से चाइना के हौसले और हिम्मत बुलंद हो रहे हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन, आज से ही चाइना के प्रोडक्ट्स का ऑल्टरनेट ढूंढें। फैसला आपका, पैसा आपका, देश आपका। नमस्कार।